चलिए रुक लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 855 नए मामलों की पुष्टि हुई है। बड़ी संख्या में अब नए मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम से 427 केस सामने आए हैं, तो वहीं फरीदाबाद से 70 और पंचकूला से 104 नए मामले, करनाल से 28, सोनीपत से 32 नए केस, हिसार से 20, अंबाला से 36 जो नए मामले हैं वो सामने आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। 24 घंटे में 855 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा गुरुग्राम से 427 केस सामने आए हैं, फरीदाबाद से 70, तो पंचकूला से 104 नए कोरोना के मामले सामने आए। करनाल से 28, सोनीपत से 32 नए केस, हिसार से 20, अंबाला से 36 नए मामले सामने आए। लगातार कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल होते हुए दिखाई दे रहा है। प्रदेश भर में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24 घंटे की अगर बात करें तो करीब 900 मामले ये सामने आए हैं। 855 मामले नए जो हैं वो प्रदेश में सामने आए हैं। करनाल से 28 और हिसार से 20, अंबाला से 36 नए मामलों की पुष्टि हुई। प्रदेश में कोरोना का जो कहर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है, मास्क अनिवार्य किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अपील की जा रही है बार बार। लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग जगहों पर ढिलाई देखने को मिल रही है, लापरवाही देखने को मिल रही है। लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी काफी भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है। राजीव राठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी क्षेत्र में कोरोना को लेकर के, क्या कुछ अपडेट? आपको बता दूं कि जिन जिले की बात करें, लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो दिन दिन बढ़ता जा रहा है। अब जो है जिन जिले की बात करें तो कुल 33 कोरोना के एक्टिव केसेस जो है वो हो गए हैं। लेकिन जिन जिले की बात करें, वैक्सीनेशन की बात करें, चाहे कोविशील्ड की बात करें या कोवैक्सीन की बात करें, दोनों ही डोज जो है पूरे जिले में खत्म हो चुके हैं। पिछले 10 दिन से कोरोना की वैक्सीन है वो खत्म है। जो लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आते हैं वो खाली हाथ उनको लौटना पड़ रहा है। वही यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है वो भी पिछले लंबे समय से बंद है। और साथ ही केंद्र में आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है 1.5 लाख रुपए के बजट की देरी जो है हो रही है, क्योंकि सिविल अस्पताल का जो ऑक्सीजन प्लांट है उसका जो कंप्रेसर है वो खराब हो चुका है। जी केंद्र जी, इसके अलावा राजीव इस बारे में क्या कुछ जानकारी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और मास्क को लेकर के अपील की जा रही है लगातार, लेकिन लोगों में क्या अभी वहाँ जागरूकता देखने को मिल रही है? क्या मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादातर लोग? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर जो है लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके कारण जो है लगातार केसेज में जो है उछाल आ रहा है। जी केंद्र चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है और 24 घंटे की अगर बात करें तो 855 नए मामले पूरे प्रदेश से सामने आए हैं। अरुण कौशल हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी दिल्ली में कोरोना को लेकर के, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना के लक्षण जो है लोगों में दिखने शुरू हो गए और केस बढ़ने शुरू हो गए, वो निश्चय ही एक सोचने वाला विषय है सरकार के लिए भी, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के जो अब मामले आए हैं, अभी जो सामने आए हैं, 1527 जो है नए मामले। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी देने के लिए। गगन सांगर हमारे संवाददाता पिहोवा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पिहोवा में क्या कुछ कोरोना को लेकर के अपडेट, गगन? बिल्कुल ही केंद्र, देखिए बात की जाए तो जिस तरह से लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जो है कोरोना के केसेस जो है बढ़ने को लेकर है, और जिस तरह से सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा भी जो है गाइडलाइन जो जारी की गई है, जिसमें
जहां पर 100 लोगों से अधिक जो लोग इकट्ठा होते हैं तो वहां पर मास्क लगाना जरूरी है। लेकिन इन नियमों की यहाँ पर जो कोई भी पालना जो है नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से देखिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा जब हमारी बात हुई उनका कहना है कि पूर्ण रूप से जो है तैयारियां की गई है, लेकिन उसके बावजूद दूसरी तरफ जो है वैक्सीनेशन न होने की वजह से भी लोगों के अंदर जो है निराशा जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से देखिए बूस्टर डोज लगवाना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए बूस्टर डोज भी लगवाना जो जरूरी होगा। लेकिन वैक्सीनेशन न होने की वजह से जो है लोगों के अंदर जो है एक गुस्सा भी थोड़ा देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं बात की जाए तो देखिए सैंपलिंग तो देखिए अधिक जो है देखने को मिल रहा है कि जो ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं तो उनका कहीं ना कहीं जो है कोरोना टेस्ट जो है करवाया जाता है। उसके बाद ही जो है उनको ओपीडी के अंदर जो है मेडिसिन वगैरह के लिए जो है उनको चेकअप किया जाता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग आप जिस तरह से बाजारों के अंदर भी जो है बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। जी हितेंद्र। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गगन तमाम जानकारी देने के लिए। कोरोना पर हरियाणा सरकार की गाइडलाइन आपको बता देते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूरी किया गया है। सरकारी कार्यालयों में मास्क पहनने के निर्देश दिए गए हैं और निजी कार्यालयों में भी मास्क पहन कर ही जाना चाहिए। अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के भी आदेश जारी किए गए हैं, क्योंकि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जहां एक दूसरे से अगर कोई टच होता है तो कोरोना फैलने की संभावना रहती है। इसलिए नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। मास्क का उपयोग करना चाहिए कोरोना से बचाव के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें ताकि आपस में एक दूसरे को टच ना हो तो कोरोना फैलने की संभावनाएं कम होती हैं। अपने हाथ पैर समय पर साफ करते रहें और इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर इस्तेमाल करें कोरोना से बचाव के लिए। टेबल, कुर्सियां, दरवाजे, इनके जो हैंडल होते हैं उनको बार बार छूने से भी कोरोना फैल सकता है, इसलिए उससे भी बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू का प्रयोग करें। कोविड पीड़ितों के करीब जाने से बचें। लगातार खांसी आना कोरोना का लक्षण है। कोविड-19 के लक्षण आपको बता दें, बुखार के कारण जो ठंड महसूस होती है उससे भी अगर ऐसा भी आपको महसूस हो रहा है तो भी कोरोना हो सकता है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो कोरोना के लक्षण है। गंध और स्वाद का पता नहीं चलता, ये महत्वपूर्ण लक्षण है कोरोना का। बदन दर्द होना, इन सब लक्षणों के साथ साथ अगर इस तरह के कोई लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं या आसपास के किसी शख्स में दिखाई दे रहे हैं, आंखें लाल होना, तो कोरोना की जांच करवा लेनी चाहिए। शरीर का तापमान बढ़ना, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूरी किया गया है। राजेंद्र दहिया हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या कुछ जानकारी? क्षेत्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन अभी तक भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है अस्पतालों में। जितेंद्र, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 70 नए मामले यहां पर सामने आए हैं और एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 406 हो गई है और 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 400 लोगों को होम आइसोलेशन पर फरीदाबाद के अंदर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से 400 का आंकड़ा अब कोरोना ने फरीदाबाद के अंदर पार कर दिया है, एक्टिव मरीजों की संख्या इतनी हो गई है, इसको लेकर लगातार हालांकि स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि वो कोरोना के नियमों का पालन जरूर करें, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सार्वजनिक स्थानों पर लगातार कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वैक्सीन की जहां तक बात है, वैक्सीन को लेकर लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग पत्र लिख रहा है ऊपर चंडीगढ़ के लिए, लेकिन अभी तक भी कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। 31 तारीख से कोरोना की वैक्सीन समाप्त हुई थी, दोनों वैक्सीन खत्म है, लेकिन अभी तक लोग जो लगवाने के लिए आते हैं वो वापस बेरंग ही घर के लिए लौट जाते हैं, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजेंद्र। लगातार कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है और बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे अब कहीं ना कहीं चिंता बढ़ रही है।